नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैक टू बैक गुड न्यूज आ रही है। जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ साथ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी आरटीआई जो रिप्लाई है वो आना स्टार्ट हो चुका है। जीएसटी डिपार्टमेंट की कई जोन की जो वैकेंसी है उनका आरटीआई रिप्लाई आया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। टोटल जीएसटी में जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है उस पर बात करेंगे। इनकम टैक्स की कितनी क्या वैकेंसी इस बार आ सकती है, ओएस की कितनी क्या वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ओवरऑल जीएसटी प्लस इनकम टैक्स की कितनी क्या वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो सकती है इस बार। उसके अलावा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब तक आने के चांस है। तो कहने का मतलब ये कि आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं पटना जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यहाँ इस बार अच्छी बात क्या हो रही है कि नॉर्थ इंडिया में भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। चाहे लखनऊ की बात करें, पटना की बात करें, तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसी इस बार आपकी रिपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे पटना जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की 58 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की अगर वैकेंसी की बात करें तो 28 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी, एससी की 11 वैकेंसी है, एसटी की 9 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो 6 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 6 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो पटना जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की 58 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अगला जो जोन है वो है आपका भोपाल जोन। भोपाल जोन में आपकी जीएसटी जो इंस्पेक्टर है इसकी 12 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें एसटी की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 7 जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका जोन है वो है लखनऊ जोन, और इस बार लखनऊ जोन में बम्पर वैकेंसी आई है। ओवरऑल आप देख सकते हैं 581 वैकेंसी केवल और केवल लखनऊ जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हुई है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 94 वैकेंसी है, ओबीसी की 142 वैकेंसी है, एसटी की 27 वैकेंसी है, एससी की 104 वैकेंसी और यूआर कैटेगरी की 214 वैकेंसी है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार रहने वाली। तो कितने क्या जोन की वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, कितनी आपकी वैकेंसी जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी इंस्पेक्टर की आ सकती है, उसके अलावा आपका मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी आरटीआई रिप्लाई आपको दिखाने वाला हूं। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 आपका टारगेट है और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो प्रीवियस ईयर पे करना है। चाहे ऑफलाइन हो, ऑफलाइन भी प्रीवियस आपको क्वेश्चन लगाने प्रीवियस ईयर, और ऑनलाइन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। तो ऑफलाइन के लिए आप ओसवाल बुक्स की ये बुक ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल के यहाँ पे 2016 से 2025 तक के जो अपडेटेड आपके क्वेश्चन है, मतलब सारे के सारे जो पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 3000 से ज्यादा आपको टीसीएस के एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस बुक के अंदर एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिसको अगर आप स्कैन करेंगे तो 2023 से अब तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है, वो भी मंथली जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इस बुक का मैं इंटीरियर पार्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारे के सारे एक्चुअल जो पेपर है वो आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। उसके अलावा जो सोल्यूशन है वो एररलेस है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपका ईयर बाय ईयर किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ आपके लिए एक्सपर्ट की टिप्स है, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का आप यहाँ पे लेना चाहें तो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके लिए अवेलेबल है। जैसे मैथ्स का है, इंग्लिश का है, उसके अलावा आपका यहाँ पे देख सकते हैं जीएस का है, उसके अलावा रीजनिंग का है। साथ ही साथ आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड प्रवीण 20 अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 40% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस लिंक पे क्लिक करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल ले सकते हैं, चाहे तो आप पूरा का पूरा कंबो ले सकते हैं। ये चारों मतलब अलग अलग लेना चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये भी ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अगर हम बात करें अभी तक कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है
तो आप देख सकते हैं कि अभी 11 जून का आईटी रिप्लाई आ चुका है, जिसमें जयपुर में 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, दिल्ली में 224 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, कोलकाता में 132 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है जीएसटी इंस्पेक्टर की। मैं टैक्स असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की ले ही नहीं रहा हूं यहाँ पे। भुवनेश्वर में 21 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, चंडीगढ़ में 160 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, मुंबई में 260 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, गुजरात अहमदाबाद में 158 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, गुवाहाटी में 43 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, लखनऊ में 581 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, भोपाल में 12 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और पटना में 58 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो टोटल अभी तक 11 जून का रिप्लाई आया है और 11 जून में 1715 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है और ओवरऑल 21 जून है, यानी कि 10 जून का भी आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आपका होने वाला है। इस बार केवल और केवल जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको 2500 के आसपास जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है, बाकी टैक्स असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव अलग से। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोलकाता जोन का आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे 2026 के लिए वैकेंसी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 43 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 0 वैकेंसी, एससी की 8 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 28 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी। ओएस की अगर हम बात करें तो ओएस की 79 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 32 वैकेंसी है, एससी की 12 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 21 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की 59 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 24 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 16 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इस बार आ रही है। ठीक है, जिस तरीके से लग रहा है यहाँ पे कोलकाता जोन में अच्छी खासी वैकेंसी। अगर हम बात करें इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो मेरे हिसाब से 400 से 500 वैकेंसी आपको केवल और केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इस बार देखने को मिल सकती है। अगर ओएस की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 1500 या उससे ज्यादा वैकेंसी ओएस की देखने को मिल सकती है, बाकी टीए की अलग। तो अच्छी वैकेंसी आएगी। उसके अलावा पीएसए की अगर हम बात करें तो पीएसए में आप ये मान के चल सकते हो कि 4000 से 5000 वैकेंसी आपको पीएसए में देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी वैकेंट 2025 में वैकेंसी आनी थी लेकिन नहीं आई, तो इस बार ये वैकेंसी आएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका कैग हो गया और सीजीडी हो गया, यहां पर भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो आप ये मान के चल सकते हो कि 15,000 या उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अब कई एस्पिरेंट अपना जो टाइम है वो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मतलब बर्बाद कर रहे होंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो भाई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा इसके इंतजार में अपनी प्रिपरेशन को जो है आप डैमेज मत करो, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। सिलेक्शन पोस्ट का आपका नोटिफिकेशन एसएससी ने आउट कर दिया है। अब आप ये मान के चल सकते हो कि कभी भी आपका सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। आई थिंक पहले डिपार्टमेंटल जो एक एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी रिलीज करेगी। तो नोटिफिकेशन आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मे बी आपका इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है सीजीएल का वो आपका अनाउंस हो जाए। तो इस चीज में अपना बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। साथ ही साथ अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, अपना बेसिक अच्छा करो। जो चीजें नहीं आती हैं उनको आप अच्छे तरीके से उन पे काम करो, जो आता है उसको रिवाइज करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। और प्रैक्टिस में भी आपको प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन है वही लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल के अपडेटेड 2016 से 2025 तक के 29 शॉर्ट पेपर यहाँ पे मिल जाते हैं और काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लेने तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप मेरा कोड प्रवीण20 का यूज करेंगे तो अप टू 40% का आपको ऑफ मिलने वाला है। आपको कैसे ये डिस्काउंट मिलेगा इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उस लिंक से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।